प्रशासन के द्वारा गुप्त सूत्रों की जानकारी के आधार पर किसान नेता सुरेश कोत को गिरफ्त में ले लिया है। गिरफ्त का मतलब है यानी कि घेर लिया है। फिलहाल ये देख सको हम, और सुरेश कोत ने इस फोटो को या इस लेटर को अपनी फोटो के साथ अटैच करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा है कि भाई हमें डराने की कोशिश ना करो। देखिए, इस पूरे मामले की अगर हम बात करें, किसान नेता सुरेश कोत की अगर हम बात करें तो उनकी चल अचल जो संपत्ति थी, बैंक खाते थे, मोबाइल फोन थे और जो वाहन थे, ये जब्त कर लिए गए हैं। ऐसी सूचनाएं हैं और उनके ऊपर आरोप ये हैं कि वो दबंगई जैसे गंभीर आपराधिक इस तरीके के आरोप जो उनके ऊपर सरकार ने लगाए हैं। और पहली बार ऐसा हुआ हरियाणा में, सरकार ये कह रही है कि हमारे गुप्त सूत्र, हाँ ये भी है भाई। पहले तो पत्रकारों के तो होया करते गुप्त सूत्र, अब सरकार के भी होने लग गए हैं। संसार क्रांति देखने वाले सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार धर्मों की राम राम। और भाई हमारे साथ हमारे खास सहयोगी हैं तेज तर्रार राजीव कुमार। तो राजीव भाई, एक लेटर भी जो है सोशल मीडिया पर चल रहा है। किसान नेता सुरेश कोत की चल अचल संपत्ति, बैंक खाते, मोबाइल फोन और वाहन सब कुछ जब्त। किसान नेता सुरेश कोत के खिलाफ पुलिस ने एक नोटिस जारी किया है। उस नोटिस में पुलिस ने लिखा है कि हमें गुप्त सूचना मिली है कि किसान नेता सुरेश कोत, पिता दलीप सिंह, निवासी कोतकला, दबंगई जैसी गंभीर आपराधिक गतिविधियों में शामिल हैं और आपको यह अंतिम चेतावनी दी जाती है कि आपने तुरंत अपनी अवैध गतिविधियों को बंद नहीं किया तो आपके विरुद्ध सुसंगत धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया जाएगा और आपकी चल अचल संपत्ति, वाहन, मोबाइल फोन और बैंक खाते जब्त कर लिए जाएंगे। आप पर धारा 172(1) BNSS के तहत पुलिस अधिकारी के वैध आदेशों की पालना करने के लिए बाध्य हैं और अगर दोबारा आपने पुलिस आदेशों की अवहेलना की तो आपके विरुद्ध 172(2) BNSS के अंतर्गत गिरफ्तारी संभव है। यानी कि और भी लेटर काफी बड़ा है। पहले भी अगर मैं बात करूं तो जो रवि आजाद के जो समर्थक हैं, रवि आजाद के समर्थकों का भी कुछ इस तरह से कहना है कि भाई जो सरकार है वो चुन चुन के कहीं न कहीं टारगेट पे ले रही है। उसके बाद रस्सीकारा थे, उनकी लगे है राजू इतने इसमें इस मामले में। अब फिर किसान नेता सुरेश कोत की बात करा, उसके खिलाफ भी इन्होंने पहले, अभी तो देखिए इन्होंने अभी क्या है 172 BNSS के तहत यानी कि 172(1) BNSS के तहत इनको एक लेटर जारी किया है और उस लेटर में एक धारा का हवाला दिया है, कानून का हवाला दिया है और उसमें ये कहा है कि अगर आप जो हैं पुलिस के जो अधिकारी हैं, उन्होंने जो लेटर लिखा है, उनके जो वैध आदेश हैं उनको मानने के लिए आप बाध्य हैं। अगर आप नहीं मानते हो तो फिर गिरफ्तारी भी संभव है। जैसे ही ये नोटिस चला है उसके बाद ये जो तस्वीर है वो काफी तेजी से वायरल होने लग रही है भाई। फिलहाल तो हम देख सको इस तस्वीर को। फिलहाल ये जो तस्वीर है वो काफी तेजी से वायरल हो रही है भाई, जिसमें कि सुरेश कोत ने इस लेटर को, जो लेटर जारी किया गया है गुप्त सूचना के आधार पे, ये लेटर जो है वो पुलिस ने जारी किया है और इस लेटर के साथ ही सुरेश कोत जो किसान नेता है उसने जो है न्यू लिख दिया उसमें अपनी पोस्ट में कि हमें डराने की कोशिश ना की जाए। देखिए, इसके बाद अगर देखो गिरफ्तारी तो ये मतलब आदेश जो दे रहे हैं 172(a) के तहत दे रहे हैं और गिरफ्तारी जो डालेंगे 172(2) के तहत डालेंगे BNSS के तहत। और साथ ही साथ इनके ऊपर सिर्फ ये आपराधिक गतिविधियों में शामिल है ये ही नहीं है, साथ के साथ ये भी कह रहे हैं कि आपके ऊपर शांति भंग करने, असामाजिक गतिविधियों में संदर्भ। बिल्कुल, जितने भी दर्शक फिलहाल लाइव जुड़ रहे हैं, हम दर्शकों की प्रतिक्रिया और सभ्य भाषा में लिखे जाने वाले जो कमेंट हैं उनको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे रिप्लाई भी दे दें। और आपकी अपनी क्या राय है कि भाई सरकार और प्रशासन का जिस तरह का वर्किंग स्टाइल है और गुप्त सूत्र के आधार पे जो किसान नेता सुरेश कोत के ऊपर शिकंजा कसना या इस तरह से और भी काफी सारे इन्फ्लुएंसर हैं उनके ऊपर लगातार हमारे पास सोर्सेज ये भी हैं कि हरियाणा के जो इन्फ्लुएंसर हैं, जो पत्रकार हैं, जो बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं, इतने गुप्त सूत्र कित गए, इतने वो आगे सोर्सेज आ जाएगी। सोर्सेज बात गुप्त सूत्र तो चले गए पुलिस का तो है भाई, और मार तो सोर्सेज। तो सुरेश कोत की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं अगर वो दोबारा किसी धरने में शामिल होंगे, किसानों के धरने में शामिल होंगे तो फिर उनके ऊपर ये आरोप जरूर है कि उन्होंने सरकार के जो आदेश थे, एक पुलिस कर्मचारी के जो आदेश थे, बिल्कुल कमेंट पर नजर बना कर रखिए राजू भाई, वो उन्होंने नहीं माने और उसके तहत उनकी गिरफ्तारी संभव हो जाएगी। तो ऐसा लगा है कि जो पुलिस प्रशासन है वो उनका जो तौर तरीका है उसमें चेंजेस आने लग रहे हैं। पूर्व DGP की अगर मैं बात करूं, OP सिंह की बात करा तो उसके बाद नए जो DGP आए हैं अजय सिंघल जी, उनका अपना एक काम करने का एक अलग तरीका है। वो सोशल मीडिया पे या फिर मेन स्ट्रीम मीडिया पर कम दिखाई दे हैं
और साइलेंट किलर वाली भूमिका होया करें जुगर, मतलब कुछ उस स्टाइल में है। बिल्कुल, सिंघम तो है लेकिन छुपे रुस्तम है। जो अजय सिंघल जी हैं उनका छुपे रुस्तम वाला जो ये स्टाइल है काम करने का, वो कितना जनता के रास आओगा वो एक अलग बात है। जनता भी इस चीजों को समझ रही है। किस्म से हम देखें एक किसान नेता जिसकी चल अचल संपत्ति जब्त करने की सरकार की तैयारियां हैं, नोटिस जारी कर दिए, तो कहीं ना कहीं सरकार उनको डराना भी चाहती है कि आगे आप कोई भी धरने में शामिल ना हो, किसी के साथ ना लगे। तो ये चीजें भी हैं। हम कोशिश करेंगे जितने भी दर्शक हमारे के लिए लाइव जुड़ रहे हैं भाई, उनके कमेंट लेने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि मामला काफी संवेदनशील है और पूरे हरियाणा में फिलहाल जो है इस घटना के जिक्र हैं। सुरेश कोत की चल अचल संपत्ति जब्त करने की तैयारी में सरकार है। उससे पहले हर्ष शिखारा की हुई है और उससे पहले रवि आजाद पर जो आरोप लगे हैं जिसके तहत वो अब जेल में है, उनके जो समर्थक थे वो भी इसी तरीके के आरोप लगा रहे थे। तो हमारा सवाल सीधा सा जनता से ये है कि आप लोग कमेंट कीजिए कि सरकार ये जो रुख अपना रही है उससे आप लोगों को क्या लगता है, आप लोगों की इस पूरे मामले पर राय क्या है। भाई कमेंट में लिखो भाई सरकार सही है या फिर ये जो किसान नेता ये सही है, तो हमने आखिर लागे के है, मामला के है, माजरा के है। कमेंट सेक्शन में अपने विचार मर्यादित भाषा में जरूर लिखो। आखिर चल क्या रहा है, सरकार और प्रशासन अपनी जगह सही है या फिर ये जो किसान नेता है ये अपनी जगह सही है। कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दो, क्योंकि मामला काफी पेचीदा है, काफी सेंसिटिव मामला है और जिसके ऊपर की पूरे हरियाणा में फिलहाल जो है माहौल गरमाया हुआ है राजू भाई। बिल्कुल। और जितने भी दर्शक फिलहाल लाइव जुड़ रहे हैं, वीडियो ने जी लाके शेयर, सवा शेयर, गब्बर शेयर, बब्बर शेयर भी कर दो, क्योंकि आने वाली जो लिस्ट है वो कौन सी उसका है, इस बात का भी हम जो है ये भी देखने वाली बात आने वाले टाइम में राजू भाई वो भी खुलासा करेंगे आप और कौन कौन है जो सरकार और प्रशासन की रडार पे हैं, उनके भी लिस्ट जो है वो हम बहुत जल्द इसके ऊपर हमारी जो टीम है वो काम कर रही है। अब भाई जैसे और भी कौन कौन लोग हैं ऐसे जिनकी बनी बनाई कोठियां के ऊपर या फिर जो चल अचल संपत्ति है उसके ऊपर सरकार जो है पूरी निगरानी बनाई हुए है। आखिर कारण क्या है, मामला क्या है, सरकार और प्रशासन को किस बात का अंदेशा है, किस बात का डर है, या सरकार या प्रशासन अपनी जगह सही है कि गलत है। आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिख सको मर्यादित भाषा में। आपके कमेंट को जो है फिलहाल अभी लाइव प्रोग्राम में हम कमेंट आपके पढ़ेंगे, ताकि जो है ऑडियंस को या फिर जो दर्शक हैं उनने भी बेरा पटा कि इस मामले से जुड़े क्या मामला चल रहा है, आखिर पूरा मामला चल क्यों रहा है। ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में, यानी कि पुलिस ने कोई ऐसी बड़ी कार्रवाई जो है किसी गुप्त सूचना के आधार पर करी गई हो, ऐसा पहली बार हुआ है। तो ये एक बड़ा ही एक देखने लायक विषय है कि आखिर पुलिस का जो वर्किंग स्टाइल है, काम करने का जो तरीका है वो धीरे धीरे बदल रहा है। ये पहले स्टाइल जो था ये यूपी में था, यूपी में बुलडोजर चलते देखे थे, बिल्कुल। तो ये स्टाइल यूपी पुलिस का था और हरियाणा पुलिस भी अब उसी तरह से काम कर रही है। पूर्व डीजीपी ओपी सिंह के बाद अगर मैं बात करूं अजय सिंघल जी का जो स्टाइल है काम करने का, वो कहीं ना कहीं पनडुब्बी स्टाइल है। अंदर खाते वो काम करते रहते हैं। हाँ, काम करते हैं लेकिन कैमरे के सामने कम आते हैं। प्रदीप जी का कमेंट आया है डिक्टेटरशिप, अच्छा, यानी कि सरकार तानाशाही अपना रही है। यानी कि इन्होंने प्रदीप भाई ने सरकार को अघोषित तानाशाह घोषित कर दिया है। अगर भाई तानाशाही है और वो अपना हरियाणवी में अगर कहावत की बात करा तो राजू भाई बोले घर की भाई काका लिखनिया। तेजपाल भाई लिखे सुरेश कोई काम नहीं करता है, क्या वो हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। तेजपाल लांबा जी ये कह रहे हैं कि सुरेश कोथ जो है वो कोई काम नहीं करते, वो हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। चलो इनका अपना विचार है। देखो हम हैं पत्रकार जरा दूसरे किस्म के, ना पक्ष ना विपक्ष, हम हाँ पूरी तरह से निष्पक्ष। तो निष्पक्ष और बेबाक पत्रकारिता हम करते हैं, बिना रुके, बिना दबे, बिना झुके, बेबाकी से हम पत्रकारिता करते हैं। तो आप लोगों से ये है कि भाई फिलहाल हरियाणा में चल क्या रहा है, इसके ऊपर हम आप लोगों से कमेंट मांग रहे हैं। ओम प्रकाश गौतम जी का कमेंट आया NBJB भाई यू कमेंट भाई कोड वर्ड में कमेंट भेज दिया है। एक ये है अनूप पूरी तानाशाही है सरकार की। निर्मल कुंडू का कमेंट आया है, यह बिल्कुल गलत कर रहा है प्रशासन। और अनिल लुवाज कह रहे हैं कि अच्छा काम कर रही है सरकार। अनिल लुवाज का कमेंट आया, अच्छा काम करता है जी। कौन करे नहीं और बता दे भाई, अच्छा काम करे कौन है नहीं तो बता दो। देख भाई न्यू घुमा फिरा के जलेबी की तरह कमेंट ना करो भाई, ये तो मस्त वाली जलेबी की तरह कमेंट करने लगे दर्शक। चलो भाई ये जो है फिलहाल हरियाणा में जो चीजें चल रही हैं बहुत ही एक सेंसिटिव मामला है जिसके ऊपर हम लाइव आए थे। इससे पहले भी कई सारे इन्फ्लुएंसर की बात करें या कई सारे मतलब काम करने वाले जो लोग हैं, समाज सेवी हैं, वो तमाम जो लगातार टारगेट पे हैं। इस बात से आप समझ सकते हैं कि जो सुरेश को लेटर जारी हुआ है वो कल को किसी और को भी हो सकता है। और करमवीर सोरान भाई का भी आया है,
सुरेश कोत काला वाला किसान है क्या ये? IMT के लिए हो रहा है ये सब, जो किसान नेता है सबको ठिकाने लगाने की, यानी कि सर जींद में जो IMT के लिए बनने जो जा रही जगह है, ली गई, बिल्कुल। IMT को लेकर जो किसान विरोध कर रहे हैं कि जो उपजाऊ जमीन है उसको उसके हवाले नहीं कर सकते, बिल्कुल। इसलिए करें अच्छा, कि राजेश शर्मा का भी कमेंट आया है, भाई सच बोलने वाले को दबा दिया जाता है, जैसे मनीषा मामले में करमवीर भाई को जेल में डाल दिया था। बिल्कुल भाई, तैयारी मेरी भी कर ली थी और दोनों के ऊपर ही मामले दर्ज है मनीषा हत्याकांड की कवरेज को लेकर के। उसके बाद गुलशन जी लिख रहे हैं, भाई सारा मामला पैसे और पावर का है, जिसके पास ये है उनको कुछ नहीं होता, हमेशा जो समाज के लिए काम करता है उसके साथ ऐसा होता है। चलो भाई, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दो और तारी अपनी क्या प्रतिक्रिया इस मामले में, सरकार सही है या फिर जो ये किसान नेता की अगर बात करें वो सही है, कमेंट कर दो वीडियो ने शेयर। मैं हूं आपका अपना देसी पत्रकार धर्मू, हमारे तेज तर्रार राजीव कुमार के साथ।